उधमपुर और रियासी जेल में बंद संघर्ष समिति के नेताओं को छोड़ दिया गया है और वो श्रीधर चौक में भी पहुंचे। उसके बाद उन्होंने अनशनकारियों का अनशन भी तुड़वाया है। कुछ महिला आंदोलनकारी और हो सकता है आगे जाके ये महिला नेत्री भी बने, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़ा टेंस माहौल था। थोड़ा इन्हें ये भी लग रहा था कि जो हालत है, कुछ लोग जेल के अंदर खाना नहीं खा रहे थे, तो ऐसे में कुछ टेंशन में भी उनके परिवार वाले, उन नेताओं के परिवार वाले दिख रहे थे। फाइनली नेताओं को छोड़ दिया गया और युवाओं ने भी अपने अनशन को खत्म कर दिया। अब क्या कहेंगे आप? अब हम माता रानी से यही गुजारिश करते हैं, हमारा भी जो आगे का जो सारा है वो सारा प्रोटेस्ट मतलब कि शांतिपूर्वक सब चले। और आज नया साल था, मंगलवार था, माता रानी ने हमारी अपील सुनी। हम बहुत ग्रेटफुल है एडमिनिस्ट्रेशन का भी कि हमारा उन्होंने साथ दिया। आज हम आपके जब इंटरव्यू करते थे तो आंसू भी आपकी आंखों से आ रहा था। मैं कभी दिल से ऐसे खुशी नहीं हो पाती थी। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ढोल बजा नाचती जाऊँ, झूमती जाऊँ। पूरा कटरा हमारे साथ है, सबने हमारा साथ दिया, हम सबके लिए थैंकफुल है। चलिए, अब पापा आपके आगे हैं कटरा। जी बिल्कुल, घर पे कुछ देर के बाद पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश है जी। बिल्कुल, आज शाम तक छूटेंगे, कल छूटेंगे। बहुत खुश है। एसोसिएशन ने हमारी बात मान ली, हमने मांग रखी थी, हमारे फादर्स को बाहर भेजी और उन्होंने भेज दी, तो बहुत खुश है। बहुत शुक्राना एसोसिएशन का, ग्रेटफुल। जय माता दी। इस आंदोलन से आपको लगता है कि महिला नेता भी तैयार हुई है? जी बिल्कुल, ये इससे पता लगा 30% रिजर्वेशन भी देश में इलेक्शन में मिला है जी। इस आंदोलन के बाद कटरा में बिल्कुल, इवन इन नारियों को भी नहीं पता होगा कि ये इतनी केपेबल है। ये मौका मिला इनको, तो इनको पता लगा ये किस हद तक जा सकती है। और अभी तो बहुत कुछ बचा था। अगर बहुत ग्रेटफुल है कि बाहर आ गए, वरना नारी अपना चंडाल रूप लेने पे मजबूर हो जाते हैं। वो रूप आपने धारण नहीं किया? नहीं, हमने बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट किया। हमने सिर्फ अपनी मांगे आगे रखी और एसोसिएशन ने हमारी बात मानी। वी आर रियली ग्लैड एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल। जी चलिए, तो आगे भी अगर कोई मुद्दा होगा या रोकने का अगर मुद्दा है, तो उसमें एक साथ कटरा के लोग आपको उम्मीद है कि आगे भी साथ आएंगे? हाँ जी, जय माता दी। सबसे पहले मैं नए साल की बधाई देती हूँ सबको। और मैं सबसे कटरा भी खुल गया। जी बिल्कुल, मैं जैसे बोलती थी ना, अंधेर नगरी नहीं, माता रानी ने हमारी सुन ली है और माता रानी का आशीर्वाद हम कटरा वासियों के ऊपर था। और मुझे पूरा विश्वास था, हम सबको विश्वास था कि नहीं, माता रानी हमारे लिए कुछ ना कुछ करिश्मा तो करेंगे। आज वो करिश्मा करके दिखाया नए साल में, है ना। तो हमें बहुत खुशी हो रही है। जो आगे जो सिलसिला चलेगा, मैं कहती हूँ रोप वे तो लेके रहेंगे, है ना। इस तरह से पहले भी आप कभी इंटरव्यू देते थे? आप तमाम लोग मीडिया में आते थे या आंदोलन में हिस्सा लेते थे? नहीं, कभी नहीं। पहली बार, मैं तो पहली बार निकली और सारी लेडीज, खासकर कटरा की लेडीज कभी बाहर निकली ही नहीं। और ये एकता मैंने देखी है कि इतनी यूनिटी है कटरा में, बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि मैं सल्यूट करती हूँ, जैसे छोटे से छोटे ऑटो वाले, पालकी वाले, पिट्ठू वाले, घोड़े वाले और ऑटो यूनियन वाले, सब ने हमारे साथ, मतलब जैसे सबके साथ एकता बनाए रखी। और उन्होंने जैसे ये देखो, हम इतना सहयोग दिया ना, तो हम अगर यहाँ पर पहुंचे है ना, इतनी खुशी हमें हो रही है, तो आज तो बयान ही हो रही है हमसे। मैं तो बता नहीं सकती। पार्षद की इलेक्शन में भी इनमें से ही कुछ नेता, कुछ महिलाओं के चेहरे दिखेंगे? हाँ, क्यों नहीं। जो मैं कहती हूँ कि चेहरे सामने तो आए हुए हैं, जो बोले हैं। मैं तो कहती हूँ कि बाहर निकलना चाहिए लेडीज को भी, और अपना जो है ना टैलेंट वो बताना चाहिए। आगे अगर रोपवे की लड़ाई लंबी जाती है तो उसमें भी, हाँ, अगर लंबी जाती है, नारी शक्ति जिंदाबाद। मैं कहती हूँ नारी शक्ति कभी पीछे नहीं हटेगी, है ना। तो मैं कहती हूँ इतनी एकता जो बताई है ना नारियों ने, अपना घर-वर छोड़ के, अपने जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए यहाँ बैठे थे। और हमें बड़ी खुशी हो रही है। हमारे बच्चे, मैं कहती हूँ वीर बहादुर बच्चे, बहुत प्राउड है इन बच्चों पर। और हमारे भाई, बीच में ऐसा लगा कि ये गलत डिसीजन ले लिया इन्होंने? हाँ, बीच में लगा, जैसे आज 7 डे था तो लगा कि गलत डिसीजन हो गया। बच्चों को, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो लेने के देने ही पड़ जाएंगे, है ना। तो प्रशासन तो आ नहीं रहा था, उनके लोग तो आ नहीं रहे थे, हालांकि मेडिकल हो रहा था। हाँ, तो हुआ तो चलो, जो भी हुआ फाइनली अच्छा ही हुआ। जीत समझते हैं आप? एक बहुत बड़ी जीत, शुरुआती बहुत जीत है, बहुत बड़ी जीत। दबाव बनने के बाद छोड़ा गया। हाँ, यही समझ लो, सबका, पूरा नारी का, पूरा युवा का, पूरा ये बच्चों का खासकर जो अनशन था, इसका ज्यादा भारी दबाव पड़ा। आज तो आप सब कुछ हम बोल ही रहे थे। पर्सनली पति से मिले अभी या मौका नहीं मिला? अभी आप तक नहीं पहुंचे? नहीं, अभी ऐसे मुझे यही खुशी है, पब्लिक के बीच में आ गया सब। आज सब कुछ घर में जाके आराम से बातचीत। और हम बहुत शुक्रगुजार है दीप काम जी का। उन्होंने आज आए हैं, वो हमारे हक में फैसला लिया उन्होंने, है ना। तो हमारे लिए देखो, इतने चेहरे, खुशी के चेहरे जो है ना, सबके चेहरे खिल रहे हैं ना, ये सारा माता रानी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।
तो आस-पास के जी मैडम जी पहले तुंदे कन्नै गल करा दे हे, ओह बिच कोई आई आ ते हुन क्या आगे होई आ अली जेका ये मसला जेह्ड़ा जेके मुड़े आखा दे ओह हल होई आ कि बच्चे सारे घर आई जान, सारे अपने घरें सौन जाइए, बाकी जेह्ड़ी है वो लड़ाई जेह्ड़ी है वो आपूं लड़दे, ठीक है ना। मेन मुद्दा मानवता जेह्ड़ी है खत्म होई। बड़े गुस्से विच आज तुसें दिखा दे, एक वीडियो भी कुसै जर्नलिस्ट दे खिलाफ तुसें बड़ा किश बोलेआ, उन्ने भी बड़ा बोलू दे भी तुसें के सोचेआ तुसें के बोलना उन्हें किश नहीं आ पता क्या होंदा आखदे मोहब्बत ते हुन क्या आगे जेह्ड़ी जायज होंदा जो कुछ होवे हुन सारी सारे आदमी आक्रोश विच बोल ते है ना, हुन कोई किश आखना चाहते हो कुछ नहीं आगे। मैंने एक्चुअली वो जब मैं उनकी देखती हूँ ना वीडियो तो वो कहते हैं सत्य सनातन धर्म की जय, तो मैंने सोचा ये सनातन भी होगा तो ये हमारा सनातन खतरे में है। तो मैंने इस बाकी मैं उसकी बेटी को थोड़ा कुछ कहा, वो रीले बनाता है ना अपनी बेटी की बीबी की, मैंने उस बात पे जी अब खत्म सब खत्म माफ सबको, बाकी हमें जो कहता कहने क्या पता। जी चलिए खुश हैं अब आप? बहुत बहुत खुश। जी चलिए तो आगे आगे अगर रोपवे की लड़ाई लंबी जाती है तो उसमें भी आप शामिल होंगे? ये अभी बच्चे लड़ेंगे ना शामिल, हमारा आशीर्वाद रहेगा। अनशन पर बैठना सही फैसला मानते हैं आप? इसी से दबाव बना और डिपका मारे। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा जो राजपूत सभा जो राज हैप्पी है उन्होंने वो एक बजरंग बली, जिस दिन मैंने उनको पहली बार देखा तो मैंने सोचा माँ तो आ गई है लेकिन माँ के साथ बजरंग बली की बहुत जरूरत है। तो जो राजन हैप्पी है वो हमारे इधर बजरंग बली बन के आए हैं, और बजरंग बली की जब दुम्ब को रावण ने आग लगाई थी तो लंका जला दी थी, तो उन्होंने जो राजपूती सभा है जो जम्मू में हम उनको मीडिया में ही देखते थे वो कहीं जंग लड़ते थे, आज वो हमारे बीच में बैठे, हमें पता चला कि राजपूतों की ताकत क्या है। आगे भी उन्होंने राज्य किया, महाराजा हरि सिंह की स्टेट है ये, तो वो लड़ते आए हैं कि ये महाराजा हरि सिंह का भी आशीर्वाद था। उन्हें भी जेल में डाला गया था जब टोल प्लाजा के खिलाफ। हाँ, तो देखो ये शक्तियां होती हैं, शख्सियतें होती हैं, ये देवभूमि जब आती है भूमि पर तो ये ताकतें भगवान भेजता है। जब जब असुरों का राज होता है ना तो भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं, कहते हैं ना बड़े असुर अभिमानी तब तब प्रभु धरे मनुष्य शरीरा हरे सज्जन की पीरा, तो किसी ना किसी रूप में तो आते हैं। अजय नंदा जी भी आए, अजय नंदा को सलूट है, 2-2.5 महीने से नहीं दिख रहे, नहीं पता क्या वो भी पता नहीं घरेलू प्रॉब्लम थी, वो आए, उन्होंने कोई किसी ने बल मिला। मैं एक बात बताती हूँ, इस आंदोलन में कोई जरा अलग अलग मंच नहीं बना, एक ही मंच में सड़े हुए। जुगल जी को नमन है, सलूट है जुगल जी को, कोई सियासत नहीं चली वहाँ, कोई कहे मीरा मतलब किसी के कहने मैं नहीं, मुझे तो माता रानी अकेली ले गई। मैंने अपने बेटे को फोन किया तू कहाँ है, मैं पार्क में, मैं आई, इसे कहने घर चले जाओ, मैं नहीं और भी आएंगे। तो फिर शुरू हो गया बलदेव नहीं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूंगी, वो वही हमारा है, कौन सा बेगाना है वो, सभी आए जी, किसी को दोष नहीं देना, सभी आए। बलदेव कौन सा बेगाना है, अगर वो बेगाना होता जीता थोड़े। मैं ये कह रहा हूँ सबका जिक्र हुआ, उनका नहीं हुआ, मैंने ये नहीं कहा वो नहीं है ना, पता नहीं हर बंदा कहाँ मजबूरी में फंसा है। हमने कुछ, वो हमारा एमएलए है, ये थोड़ा उसको जिसने वोट नहीं दिया उसका एमएलए नहीं है। वो कह रहे हैं वो अंदर खाने मसला हल करवा, अपनी पार्टी से बातचीत कर रहे थे। सभी का योगदान कह रहे हैं आप? मैं सभी का जोड़दान, उनका भी जोड़दान। देखो चैन की नींद आएगी। बाकी अगर हमने कुछ बोला होगा आवेश में तो वो हमारा रोष था, हमारा आक्रोश था कि देखो जो वोट है चलो कोई किसी को देता है, कोई किसी को देता है, जो एक चुनाव जीत के आता है वो तो सबका है। वो कहे नहीं मैं तेरा नहीं है, मैं उसका नहीं हूँ, तो वो मंत्री या संतरी नहीं हो सकता, वो सब अपना फैसला बदलना पड़ा उन्हें जनता के बदलना ना आए ना। वो जब वो बैठा जनता में तो जनता का आक्रोश कम हो गया, ठीक है ना, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। बाकी किसी भाई बंधु ने बोला भी होगा तो उनको अपना समझ, उन्होंने माना आज की जनता में गुस्सा था और वो निकल गया जनता, उसमें वो कुछ नहीं कहेंगे, उन्होंने अपना फैसला। हाँ, आगे भी उन्होंने ही चलना है। रोपवे का जो आंदोलन है जहाँ हमारे जो लड़ेंगे तो वो इनसे अलग थोड़े होंगे कि भैया वो कटरा से अलग थोड़ा है, बलदेव वो हमारा है, किसी का थोड़ा है, अपने आपसी हमारी लड़ाइयाँ है। बात थोड़े हमने लोगों को तमाशे दिखाने, हम लड़ते हैं, है ना, हम एक हैं तो कटरा एक है, बलदेव अलग नहीं है। यही बात आक्रोश है, बोल दिया कुछ किसी ने तो वो उनके ऊपर ही हक था ना, पार्षद चुना था जनता ने, तो वो क्यों नहीं आके बैठे, एमएलए जो भी है ना।
तो वो था कि वो जनता के बीच में आके बैठ जाते, इतना आक्रोश होना ही नहीं था। पता नहीं कौन था उन पे पीछे भी क्या था, वो भी मजबूर थे, ठीक है ना। तो उनको भी बहुत बहुत उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी चलिए, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। तो कटरा की एकता देखने को मिली है, ऐसा कहना था इनका। और रवि, करण जी लाइव है इस समय, और आप उधमपुर जेल से कटरा पहुंचे और अब अनशन भी खत्म हो गया है। थोड़ा सा बताएं जेल के बारे में, कैसा रहा माहौल और कैसी जिंदगी व्यतीत हुई? पहले तो कभी एक्सपीरियंस नहीं होगा या कभी आंदोलन में था। मैं 86 में भी गया था। 2 महीने 26 दिन हीरानगर जेल में रहा हूँ, 7 दिन अम्बाला में रहा हूँ। एक्सपीरियंस काम आया? एक्सपीरियंस काम आया और प्रशासन के बहुत चलता रहा। पर हम नमन करता हूँ मैं इन बच्चों को और उनके माता पिता को जो जहाँ पे बैठे थे, उनको मैं बार बार नमन करता हूँ कि उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा, वो अपनी जगह पे अटल रहे। और सब दूसरा मैं नमन करता हूँ मातृशक्ति कटरा, जो मातृशक्ति जहाँ की महिलाओं का कहना था हम पहली बार बाहर आए और ऐसा लग रहा था, माइक में बोल रही थी कि कोई पुरानी नेता है, इस तरह से। देखिए, जो दिल से बोलता है वो नेता अपने आप बन जाता है। दर्द होता है, दो दिल का दर्द होता है, सामने आ जाता है। बाकी मैं अभी किसी एक का पर्टिकुलर नाम लेंगे, ये पूरा कटरा की नहीं लड़ाई थी, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट रियासी की लड़ाई थी। भी आगे थे बाद में, बलदेव जी भी आगे। मैंने बताया था पब्लिक बड़े बड़े को स्टैंड ढीला कर देती है, वो तो एमएलए हैं, वो आपको पता ही है। लीगल नोटिस भी वापस हो जाएगा, सब कुछ वापिस ही होगा। जी जी चलिए, अगर वो वापस आ गए तो सब कुछ वापिस ही होगा। मुझे याद आ रहा है कि आप पुराना रूट से निकले थे, कुछ लोग निकले थे, प्रतिनिधि मंडल अलग अलग जगह पे जाता था, एमएलए के पास जाता था, अलग अलग मंत्रियों के पास जाता था, संस्थाओं के पास जाता, सबसे मिलते थे और कटरा बंद की अपील की जाती। लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि कटरा भी बंद नहीं होगा और ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं बनेगा। आपको भी थोड़ा था कि ये इतनी बड़ी लड़ाई नहीं बन पाएगी? हमें पता था कि इससे बड़ी लड़ाई है, हमें पता था। हम इसीलिए लगे थे डे वन से, इसलिए हमारा यही लक्ष्य था, हमें इसलिए लगे थे। ये छोटी लड़ाई नहीं है, अभी भी छोटी लड़ाई नहीं है। अभी ये लड़ाई हमारी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि जहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। अभी डिपकाम ने ये कहा है कि आर्थिक और धार्मिक जो पहलू है आस्था वाला, उसका ध्यान रखा जाएगा और बैठक की जाएगी। कोई बात नहीं, वो देखते हैं अभी बैठक का। अभी तो हम जेल से आ रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं था। अखबारें आती थी, अखबारें ज्यादा कुछ आपको पता ही है। प्रिंट मीडिया तीसरे दिन खबर आती है, तब तक वासी हो जाती है। आपका मीडिया है, आप लाइव चल रहे हैं। कब अब निकलेंगे घर पे या अभी थोड़ी देर यहीं पे रुकेंगे? नहीं, अभी मैं जो बैठे हैं यहाँ पे, इनको घर पे भेज के फिर उसके बाद घर जाऊंगा। चलिए, रियासी जेल में जो जिन संघर्ष समिति के नेताओं को रखा गया था, उनके परिवार वालों का कहना था उनको क्रिमिनल्स के साथ रखा गया। उधमपुर में क्या हालात है? नहीं, हमें पहले दिन तो उन्होंने तनाइयों में रखा, जहाँ हार्ड कोर क्रिमिनल रखे जाते हैं। उन्होंने डराने की कोशिश होती है प्रशासन की, एक ये तो टैक्टिक होती है, वहाँ पे रखा तनाइयों में। दूसरी बार प्रदर्शन में उनको तो ये पता नहीं है कि हक के लिए लड़ने वाले हम कौन लोग हैं। तो उन्होंने पहले दिन वो रखा, फिर दूसरे दिन हमें अलग उन्होंने बैठक दे दी सभी 10 को। तो उसके बाद जो हमारे जो वहाँ के जो जेलर साहब थे वो छुट्टी पे थे, तो दूसरे दिन वो आ गए थे, तो उन्होंने व्यवस्था ठीक कर दी थी। वैसा कुछ चलिए, अंतिम सवाल है, यहाँ पर ये बातें निकलकर सामने आई कि संघर्ष समिति के नेता ही बाहर नहीं आना चाहते। अब क्या मुचलके पर छोड़ा गया, बॉन्ड भरा गया? नहीं, हमें कुछ नहीं, कोई बॉन्ड नहीं भरा, कोई कुछ नहीं भरा। जब उन्होंने जैसे लेके गए थे वैसे ही छोड़ दिया हमें। यही अनकंडीशन, यही आपकी शर्त थी और यही हुआ, यही अनकंडीशन छोड़ा गया है। मुचलके में क्या होने थे? आधे घंटे में बॉन्ड बनना होता तो 126 ही तो जहाँ पे भर जाते। हमारी लड़ाई और दूसरी थी, छोटी लड़ाई नहीं थी, बहुत बड़ी लड़ाई थी, तो इसलिए हम दूसरे उसमें जा रहे थे। चलिए चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत कर। राजेश जी, पहले तो बताइए आपका हाल क्या है? ठीक है आप? पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने, हमेशा हम आपको बड़ा ओके देखते हैं, आज थोड़ी दाढ़ी बड़ी हुई देख रहे हैं और हालत ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम टूटे, हम झुके, मगर ये बात है कि हम कटरा की जनता के साथ, कटरा की जनता मातृशक्ति और युवाओं का जो हमें सपोर्ट थी, और इसलिए हम वहाँ अटल थे। एडमिनिस्ट्रेशन का कल भी हमसे मिलने आई थी, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि आप स्ट्राइक को जो है वो बंद कीजिए और आप बाहर चले जाइए। हमने कहा कि हमें ना तो कोई जबरदस्ती, हम तो गोद उठा के जबरदस्ती जेल में तो आए नहीं है, आपने हमको लाया और इज्जत से वहां ले जाइए। कटरा की जनता,
कटरा के युवा, कटरा की मातृशक्ति पूरी जो है वो सारे आपस में चर्चा करेंगे, उसके बाद करेंगे। और हमारा वन टाइम प्रोग्राम था। अंचित जी, मैं आपको बड़ी डिटेल में बताता हूँ कि हमने शुरू से एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कि बातचीत का रास्ता मत बंद करो, मत बंद करो, मत बंद करो। हमारी तरफ से कभी भी अगर उन्होंने एसडीएम साहब ने बुलाया, अगर एडीसी ने बुलाया, अगर डिप्टी कमिश्नर ने बुलाया, हम बिल्कुल बातचीत करने के लिए गए। इसलिए ये कि बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। मगर उनका जो रवैया था, उनका रवैया था कि उन्होंने बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए। मजबूरी में हमें उन्होंने उठाया। हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हमने ये भी कहा कि हम बाजार तक प्रोटेस्ट करते हैं। बाजार हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बस स्टैंड कोई ब्लॉकेज नहीं कर रहे थे, कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं कर रहे थे, बाजार तक हम आते। मगर उन्होंने कहा परमिशन हमारा राइट है। परमिशन हमने उनसे यहाँ की मांगी थी, शेड की मांगी थी, रिटर्न में थी। डिप्टी कमिश्नर मैडम ने हमसे कहा था कि आपको बस स्टैंड पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, मगर दूसरे दिन पे हमको शालीमार पार्क में रोका गया। हमने उनको कहा कि हम अपने बाजार का जहाँ एंड होता है, यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं चलती है, बाजार बंद है। उम्मीद नहीं थी कि हिरासत में ले लिया जाए, गिरफ्तार कर दिया जाएगा। सर, हमारे ऊपर हमारे जो ऊपर उन्होंने लिखा था प्रॉब्लम क्रिएटर। क्या हम प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? हम जनता के सेवक हैं, हम पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं जो 10 लाख लोग जहाँ पे काम करता है, युवा करता है। आज जो है सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है। आप सोचिए कि दुकानदार जो है वो यहाँ से दुकान उठा के कहीं भी चला सकता है, मगर जो लोग जहाँ पे काम करते हैं, घरों को छोड़ के आए हैं, यहाँ पे काम करते हैं। आज कटरा में 10 लाख परिवारों का रोजगार चलता है, मगर हम उनके लिए लड़ाई रहे। मगर जिस तरीके से हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था, जिस तरीके से जेल में, हमें अफसोस है कि जिस तरीके से जेल में हमको डाला गया, और वहां पे क्रिमिनल के साथ जहां 302 वाले भी थे, 376 वाले भी थे, हर किस्म के कैदी थे। 32 कैदियों के सेल में हमको छोड़ा गया और जितना हरास कर सकती थी एडमिनिस्ट्रेशन किया। मगर हमने एक ही बात कही कि हम ना झुकेंगे ना टूटेंगे। हमको 6 महीने रखो। हमको ये गलत इंफॉर्मेशन देती कि उधमपुर वाले ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, आप मान जाओ जी, आप मान जाओ। हमने कहा हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे जब तक आप इज्जत के साथ हमको वहां लेके जाओगे, जो जनता फैसला करेगी, बिना किसी कंडीशन के। क्योंकि हमने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किए नहीं था। जनता की जो साथ बातचीत करके और फिर जो है आप बताएं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि हम तो कह रहे थे बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए, मगर आपने बंद किया। अब आप बताइए कि आप हमारे लिए क्या बातचीत का रास्ता खोल के लाए हैं। इसीलिए हमारा यही एक स्टैंड है कि रोबे नहीं लगेगा। एक्सप्रेस हाईवे पर साइड पे जाइए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी अंशित जी है, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि आर्थिक और आस्था पर बातचीत की जाएगी लोगों से, जो भी धार्मिक पहलू है इसका, लोगों से बातचीत की जाएगी, तब तक काम बंद रहेगा। कोई हिंदुस्तान का एक नागरिक बता दो मेरे को कि डेवलपमेंट के खिलाफ कोई है? कोई नागरिक डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। मगर डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप एक बसा बसाया शहर और जो आस्था के रास्ते हैं, माँ भगवती के जाने के रास्ते हैं, सबको बाईपास करके बसा बसाया शहर खत्म करके आप नई जगह लेके जा रहे हैं। इसके हम जी चलिए, शुक्रिया। अंदर भी अलग अलग पार्टियों के भी लोग थे और बाहर भी जो संघर्ष कर रहे थे। शालीमार पार्क में खासकर बात करूं, अलग अलग पार्टियों के नेता थे, तो दिल मिल गए हैं। अब जो गिले शिकवे पहले होते भी थे अलग अलग पार्टियों में होने के नाते, हम ये कटरा का संघर्ष था, कटरा के युवाओं का संघर्ष था, कटरा के मातृशक्ति का संघर्ष था। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि जिनसे कम बात होती थी कटरा में, या फिर राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, अंदर उनसे दिल मिल गए एक साथ। जब पॉलिटिक्स की बात आएगी, 5 साल बाद जब इलेक्शन होगी, तब हर किसी को अपना डेमोक्रेटिक राइट है, वो जिस मर्जी पार्टी को वोट डाले। लेकिन इस वक्त हमारे रोजी का मसला है, इस वक्त हमारे पेट का मसला है, इस वक्त आने वाले हमारे बच्चों के फ्यूचर का मसला है। मैं आपको ये बताना चाहूँ, सब पार्टी एक है, इसमें कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई एनसी, कोई पीडीपी नहीं है। यही काम आया, क्योंकि ये सभी कटरा वालों को पता है कि अगर रोड पे लग जाएगा तो पूरा कटरा का बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि
कोई हमारी फैक्ट्रीज लगी हुई है या बड़ा कुछ पूरा बिजनेस हमारा यात्रा पे डिपेंड है। और यात्रा से बिजनेस से बड़ी बात हमारी आस्था का सवाल है। माता रानी जिस रास्ते से गई थी श्राइन बोर्ड उस रास्ते को आस्था को खत्म करना चाहता है। मैं आपके माध्यम से श्राइन बोर्ड को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आगे से सोच समझ के कदम उठाए, जो उल्टे सीधे फैसले ले रहे हैं वो सोच समझ के उठाए। हमारा कटरा इस बार हमारे कटरा ने ये दिखा दिया कि हमारे कटरा की मातृ शक्ति में इतना दम है, हमारे कटरा के यूथ में इतना दम है कि वो जो कटरा की तरफ जो टेढ़ी आंख करके देखेगा उसकी आंख निकालने का दम हमारी मातृ शक्ति यहाँ पर है। जी चलिए शुक्रिया। 25 तारीख को जब पुराना रूट से निकले थे तब सोचा था कि आज 31 दिसंबर तक जेल में रहेंगे। माइंड में था कि ये हो सकता है, ये जो जेल में भी जाना पड़ सकता है। ये जो आस्था के जो खिलाफ जो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए या ये रोब में लग रहा है, इसके लिए ये तो भी 7 दिन हुए, 7 दिन क्या 7 साल भी हम सियाह काटने के लिए तैयार है। हमने देखा कि लोग छोटे छोटे इशू के लिए 14-14 साल की सियाह काट रहे हैं। ये तो एक आस्था का सवाल है। माता रानी हमारी कुल देवी है। आपने देखा प्राचीन मंदिर बाणगंगा है, चरणपात का अर्धकुंवारी है। मैं शाटे में बता रहा हूँ आपको, लेकिन इसको ये बाईपास करके ये जो बीमारी लगा रहे हैं ये हम लगने नहीं देंगे। और खासकर आपने देखा होगा कि जो लोग सोचते होंगे अपने घरों में बैठ के या कोई पॉलिटिकल या कोई शरारती तत्व जो श्राइन बोर्ड के वो गुटके हैं, वो अगर सोचते होंगे कि ये 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, आए उन लोगों ने भी देख लिया ये पूरा कटरा का जूथ मातृ शक्ति और सराउंडिंग रियासी के लोग, उधमपुर के, जम्मू के, कठुआ के, इवन के अखनूर के, ये सारे लोग यूनाइट हैं। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और जो 4-5 लोग यहाँ पे बेरोजगार हो रहे हैं लोग, ये उनको बेरोजगार नहीं होने देंगे। हमें सबका आशीर्वाद मिला और खासकर स्पेशली मीडिया का हमें बड़ा आशीर्वाद मिला, चाहे वो कटरा की हो, रियासी की हो, जम्मू की हो, उधमपुर की हो। मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूं और खासकर जो बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे थे उनको मैं नमन करता हूं हाथ जोड़ के, और यही कहूंगा उनको माता रानी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और उनके माता पिताओं को भी स्वस्थ रखे। ऐसे बच्चे सोचा था आपने कभी युवा जो है अनशन पर बैठ जाएंगे आपके अंदर? देखें अब देखो पहले कभी हुआ है कि देखें सामने आए हो? और देखें युवा पहले भी आते रहे हैं, मगर आज जो इन्होंने 7 दिन की जो अनशन और इतनी ठंड और जहां पे बारिश भी पड़ी, इतना हवाएं भी चली, लेकिन मैं सल्यूट करता हूं उन बच्चों को जिन्होंने इस रोबेज और ये जो कैंसर की बीमारी लग रही है इससे डटकर सामना किया। मैं उनको सल्यूट करता हूं। जी चलिए, अब कब जाएंगे घर? अब थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे। उधमपुर जेल में थे आप? हाँ, उधमपुर। रियासी वालों को तो इनका कहना है क्रिमिनल्स के साथ रखा गया था, वहाँ के क्या? देखें अब जेल होती है, जब हमें बाहर रखा गया मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में। वो कोई कहते हैं तन्हाइयां उनमें हमें छोड़ा। उसका 1.5 फुट का जो बाथरूम होता है वहां उन लोगों को रखा जाता है, वहां ही खाना है। शेम करता हूं मैं ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन और ऐसी गवर्नमेंट पर, जो हम कोई क्रिमिनल नहीं थे, पॉलिटिकल लोग थे। और हम पॉलिटिकल भी नहीं, हम अपने बच्चों की रोजी रोटी और आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको बचाने के लिए लगे थे। हमें उस जगह पे यहाँ पे रखा। मैं कड़ी निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा। यहाँ जो पॉलिटिकल जो रोटियां सेकते हैं मैं उनकी भी कड़ी निंदा करता हूँ। वोट लेने आ जाते हैं और साले अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं, आप अपने आप को सुधारो, नहीं तो आपका खात्मा है। अगर इस तरह का करोगे, हमारे अगर छोटे छोटे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी मतलब के माएं, मेरी मदर का डायलिस होता है, वो भी रो रही हैं इन पॉलिटिकल लोगों की वजह से। शेम है इन सालों पर। मैं इनको बिल्कुल शर्म चेतावनी देता हूं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें वहां रखा, वहां ही खाना है, और बिल्कुल वहां पे जो जेल का खाना होता है ना, बिल्कुल जैसे वो होती है ना, वो जो डोगरी बोलते हैं एंड गिरती है, इस तरह का ठंडे चावल और दाल इस तरह का। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमें कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मर जाएंगे लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ना ही ये रोबे लगने देंगे। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। और श्रीधर चौक के पास की ये तस्वीरें देख रहे हैं। फाइनल रिपोर्ट अब आपको बता दें कि अनशन जो है वो खत्म हो चुका है। संघर्ष समिति के नेता दोनों जेलों से, उधमपुर और रियासी से रिहा होने के बाद श्रीधर चौक में पहुंचे और अनशनकारियों का अनशन उन्होंने जूस और हलवा खिलाकर तुड़वाया है। तो ये तस्वीरें आप कुछ और जी आप लाइव हैं इस समय, और कुछ कहना चाहेंगे? अब हम भी खत्म कर रहे हैं। मैं सभी मीडिया का और सबसे ज्यादा आपका और अभिषेक भैया का, हिमांशु भैया का, सभी का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ।
और उन सभी का थैंक यू करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें सब उनके कुछ नाम आप नहीं भी